नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, बजट सत्र चल रहा है इस वक्त और इसी सत्र में कहा जा रहा है कि वक्त संशोधन विधेयक को पेश किया जाएगा और दूसरी तरफ जो कई सांसद हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि विरोध की जरूरत नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जिस दिन वो बिल अमेंडमेंट के रूप में हाउस में आया था, उस दिन हमने उसका पुरजोर विरोध किया था। तब सहयोगी दलों ने उस तरह का, विपक्ष के जो सहयोगी दल हैं, उस तरह का सहयोग नहीं किया, वरना उसी दिन जो है उस बिल को, वो बिल रिजेक्ट हो जाता। हमने उस पर डिवीजन की मांग की और बहुत सारे साथी जो है वो शालीनता से बैठे रहे और सरकार ने अपनी तरफ से वो जेपीसी में भेजने का फैसला कर दिया, क्योंकि सरकार उस दिन हाउस में अल्पमत में थी। फिर जेपीसी जब बनी तो जेपीसी के लिए भी मैंने चेयरमैन सर से कहा कि हम उसका हिस्सा रहना चाहते हैं, अपने जो विचार है उसको रखना चाहते हैं, लेकिन उसका तो हिस्सा हम लोग नहीं बन पाए क्योंकि वो स्पीकर सर के हाथ में था। लेकिन जहाँ जहाँ जेपीसी की टीम गई, चाहे वो झारखंड गई हो चाहे बिहार गई हो, हमारी पार्टी ने मेमोरेंडम दे के और बाकायदा तर्क के साथ वो बताया कि कौन कौन सी जो है इसके जो रूल हैं जिसमें जहाँ दिक्कत आएगी, ये सारी बातें अपना विरोध उनके सामने दर्ज करा। अब जब प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें भी आज़ाद समाज पार्टी पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है। मैं खुद अभी बिहार गया था और जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था उसको भी हमने समर्थन पत्र देके उसमें अपना समर्थन जाहिर किया। मैं चाहता था कि अपने क्षेत्र में अब छुट्टी पड़ी है तो 3-4 दिन रह के आऊँ, लेकिन जिस तरह से सरकार ने के मंत्रियों ने कहा कि वो इसी सत्र में लेके आएंगे, तो उसका विरोध करने के लिए और वो किसी भी तरह से लागू ना हो, चाहे वो उसका विरोध सड़क पे करना पड़े, हाउस में हम लोग जो हैं कोई छुट्टी नहीं मनाएंगे, हम लोग हाउस में रहेंगे और डट के सरकार का मुकाबला करेंगे। लेकिन बीजेपी के कई नेता मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि बिल से जो गरीब मुसलमान हैं उनको नुकसान नहीं है। जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, वो अपने फायदे के लिए इसका विरोध कर रही हैं। देखिए, जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो मुस्लिम संगठन, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलेमा हिंद हो, या और जो बहुत सारे संगठन हैं, वो सब लोग इसका बड़े पैमाने पे विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध जो विपक्ष नहीं कर रहा है, जिनके ऊपर जिनको सुविधा देने की बात आप कर रहे हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा ही बिल आपने जो कानून बना दिया था किसानों के खिलाफ आपने बनाया था, किसान उससे सहमत नहीं थे। फिर किसान 13 महीने तक आंदोलन करते रहे, अंत में आपको बिल वापस लेने पड़े। अब आप ये बिल वक्फ पे मुसलमानों की के फायदे का बता के लेके आए और मुसलमान ही इसका विरोध कर रहे हैं। आप इस तरह समझिए, वो बिल भी किसानों के हित में नहीं था और ये बिल भी, वक्फ वाला जो अमेंडमेंट है, ये भी मुसलमानों के हित में नहीं है। इसलिए बड़े पैमाने पे मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और जब किसी के अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो हर उस व्यक्ति की जो संविधान को मानता है, संविधान के की मूल भावना में जो विश्वास रखता है, उसका समर्थन करता है, उसको उस विरोध में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि अभी आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया, उसके बाद से लगातार जो बयानबाजी है सियासी वो जारी है और हंगामा भी हुआ, तोड़फोड़ भी उनके आवाज़ पर की गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है कि तोड़फोड़ क्यों किया गया, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि क्यों बयान दिया गया है। तो दोनों तरफ से बवाल दिख रहा है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने पार्लियामेंट में पिछली बार, इस बार तो कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, बड़े अजीबोगरीब बयान दिए। कोई कहता था गोली मारो सालों को, कोई कहता था जो है, एक नेता ने तो, जो इस बार लोकसभा का हिस्सा भी नहीं है, अपनी साथी एमपी को इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। वह जो मुस्लिम एमपी थे, दानिश, कुंवर दानिश को, ये भी हमने देखा। उस पर कितना क्या विरोध हुआ और किस तरह की कार्रवाई, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ये एक सच है कि हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो। रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया, हो सकता है उस बात को लेकर कुछ लोगों की असहमति रही हो, लेकिन उसकी आड़ में किसी का घर को जलाने का प्रयास करना, उसके घर पे हमला करना, उसके घर को जो है नुकसान पहुंचाने का, उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना, ये सब जो है हमने देखा और ये मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। विरोध अपनी जगह है, लेकिन विरोध की आड़ में हिंसा करना, कानून को अपने हाथ में लेना, अभद्रगत रूप से गालियाँ देना, तमाम तरह की और जो इस तरह की स्थिति बनाना, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं इस तरह की सारी स्थितियों का विरोध करता हूँ। इसलिए जो है, और ये तब हुआ, हमने भी एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था लखनऊ में,
और वो प्रोटेस्ट इतना बड़ा था कि इतने विरोध के बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ जुटे, कार्यकर्ता पदाधिकारी। लेकिन आप उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सरकार ने, ये तो इस प्रोटेस्ट के पीछे जो आगरा में वो कोई व्यक्ति नहीं था, कोई जिम्मेदार नहीं था, लेकिन उस प्रोटेस्ट के पीछे तो पूरी पार्टी थी जो रिस्पॉन्सिबल है, संगठन था। उसके बावजूद पुलिस ने उसको रोकने के लिए हाउस अरेस्ट किए, थानों में डिटेन किए लोग, एयरपोर्ट पे रोके, रेलवे स्टेशन पे रोके, बस स्टैंड पे रोके, और नाका लगा के जो है जितने भी टोल बूथ पड़ते हैं वहाँ रोके, इवन मुझे भी रोका। तो आप ये देखिए, जब पुलिस किसी काम को रोकने पे आती है, किसी प्रोटेस्ट को रोक लेती है, लेकिन उनको इतनी छूट दी गई कि वो 10 किलोमीटर तक चल के आके इतना बड़ा हमला और सब चीज़ें करते हैं, गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, तो ये सरकार के संरक्षण के बिना नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री वहीं थे 2 किलोमीटर पे, इसका मतलब मुख्यमंत्री उनको संरक्षण देने के लिए वहीं थे। तो मैं देखिए, राजनीतिक पार्टी है समाजवादी, मेरा वैचारिक विरोध उनसे हो सकता है, लेकिन अगर किसी के साथ भी गलत होगा, आज़ाद समाज पार्टी कमज़ोर वर्गों के हर पक्ष के साथ खड़ी है। आज उनके साथ गलत हुआ तो हम उनके भी जो है सरकार को घेरने का काम करेंगे, और सरकार जवाब पूछने का मांग का काम करेंगे कि एक राज्यसभा के सांसद घर पे ऐसा हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है, कानून व्यवस्था क्या हाल है। आपको लगता है कि रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया वो सही था? क्योंकि माफ़ी की मांग भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि गलत बयान दिया गया, वरिष्ठ नेता हैं, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। मैं हिस्ट्री का छात्र नहीं हूँ। रामजी लाल सुमन बड़े नेता हैं, उन्होंने जो बयान दिया होगा अपनी समझदारी से, बहुत समझबूझ के दिया होगा। मैं इस मामले को पूरा स्टडी करके ही अपनी बात रख सकता हूँ। आखिरी सवाल है कि ईद की नमाज को लेकर मेरठ से अगर हम संभल की बात करें तो लगातार कहा जा रहा है कि सड़कों पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, छतों पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरठ पुलिस ने जो आदेश दिया उसी के खिलाफ उन्हीं के सहयोगी पार्टी हैं, चाहे हम जयंत चौधरी की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, वो लगातार विरोधी जो सुर है वो नज़र आ रहे हैं। देखिए, सही को सही कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलत को गलत कहना, इसके लिए बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। आप ये समझिए कि मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता है, ईदगाहों में नमाज पढ़ता है ईद वाले दिन। और जब वो, क्योंकि ये एक जो है कम्युनिटी का कार्यक्रम है, तो जब संख्या बढ़ जाती है तो उनमें से कुछ लोग जो है वो सड़क के किनारे या सड़क के आसपास आ जाते हैं, जबकि वो उनका जो उद्देश्य होता है वो ईदगाह में नमाज पढ़ने का होता है। क्योंकि कितने लोग आ जाएं उस क्षेत्र के जुड़े हुए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सब लोग चाहते हैं सामूहिक रूप से हम लोग त्यौहार में शामिल हों। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जागरण होते हैं, सरकार ने तो आंकड़े जारी किए कुंभ में कि भाई 66 करोड़ लोग आए, उनके लिए सुविधा भी दी। लेकिन अब जब ईद का त्यौहार आया है तो ये इस बात को, ईद तो बहुत लंबे समय से होती आ रही है, ये एक इशू बनाया जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक होड़ लगी है कि कौन अधिकारी मुसलमानों के प्रति कितना हिंसक और घृणास्पद भाषण दे सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है, जिससे एक मुख्यमंत्री उनकी प्रशंसा करें। पहले नहीं होता था। पहले अगर कोई अधिकारी गलती करता तो सरकार उस पर कार्रवाई करती थी, और सरकार अगर कुछ चाहती थी तो अधिकारी समझदारी से काम करते थे, संविधान करते। अब आपको खुश करने के लिए चापलूसी होती। एक अधिकारी ने बयान दिया, मुख्यमंत्री ने उसका समर्थन किया, दूसरे अधिकारियों में होड़ लग गई कि हम उससे भी घटिया बयान अगर दें, अगर हम उससे भी ज़्यादा हिंसक बयान दें तो शायद मुख्यमंत्री हमारी तारीफ करे और कल हमें हो लगता है और कोई अच्छी पोस्टिंग मिले। आपको लगता है इसीलिए मेरठ पुलिस की ओर से आदेश? आदेश क्या दिया गया है कि हम उनकी लाइसेंस रद्द कर देंगे, हम उनके पासपोर्ट रद्द कर देंगे। आप भी जर्नलिस्ट हैं, क्या ये अधिकार पुलिस के पास है? क्या पुलिस कोर्ट हो गई है? क्या आज इस देश में, उत्तर प्रदेश में और देश में न्यायपालिका बंद कर देनी चाहिए? क्या इस देश को जजों की जरूरत नहीं रही है? ऐसा ही बयान दिया गया था जब कावड़ चल रहा था कि भाई नेम प्लेट लगा दो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को, इसकी सोच को गिराने का काम किया। कई बार सरकार ने इस तरह काम किए और हमेशा कोर्ट ने इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया। कोर्ट नहीं होती तो शायद सरकार कहती कि हमारी सारी बात सही है। मगर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से दूसरा एक रूप कहा गया कि कोई अपने छत पर नमाज नहीं पढ़ेगा, ये मेरा घर है, मैं इस घर में क्या करता हूँ, इस घर की छत पर क्या करता हूँ, ये मेरा अधिकार है और ये मुझे संविधान ने दिया, इसमें मुझे कोई सरकार नहीं रोक सकती जब तक मेरे के द्वारा किए गए किसी भी कार्य से किसी दूसरे को बाधा ना हो। मैं अगर अपने घर की छत पे व्यायाम करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ और कुछ जो है अध्ययन करता हूँ, कोई धार्मिक आयोजन करता हूँ
या नमाज पढ़ता हूँ, तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ना उनके पास अधिकार है, ना वैसा कर सकते, लेकिन एक ऐसा माहौल बना के जो है जिससे उस पर राजनीति हो और सरकार को फायदा हो, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। मैं ऐसे अधिकारियों को चेताने का काम करता हूँ कि सरकार बदलेगी, ऐसे सारे अधिकारियों का हम लोग विशेष ख्याल रखेंगे जो अधिकारी आज संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं और कानून से ऊपर उठ के सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए इस तरह की जो है बयानों का देने का काम कर रहे हैं। ये अधिकार कोर्ट के पास है। अगर कोई गलत करेगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पद का, अगर कोई अपराध करेगा तो उस पर कानूनी के तौर पर जो उसका अपराध बनता है उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरह से एक माहौल बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग हैं, अगर आप किसी को कमज़ोर करने का, दबाने का, डराने का काम करोगे तो हमसे मुकाबला करना पड़ेगा संवैधानिक रूप से। इस बात का ख्याल सब अधिकारी कर्मचारी रखें। और अगर कोई अपने घर की छत पे कोई भी धार्मिक आयोजन कर रहा है तो उसको रोकने का अधिकार पुलिस को, जो जहाँ ऐसा कुछ होगा वो सीधे मुझसे संपर्क करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनको, उनके अधिकारों को और उनका जो आर्टिकल 25-26 संविधान में उसका प्रयोग करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं इस बात का सभी को विश्वास दिलाता हूँ। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा हम पर्सन देखेंगे कि कौन रोकेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बड़ा चैनल है उत्तर प्रदेश में भारत समाचार, बहुत दूर तक बात जाएगी। हम देखेंगे, ये मेरा बयान है कि कौन जो है अगर छत पे अपनी कोई धार्मिक जो है कार्यक्रम करने का जो है काम करेगा, जो मर्यादित है, उसको रोकने का काम कौन करेगा, हम उसको देखेंगे। लोग परेशान ना हो, लोग डरे ना। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।